नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर है। आरोपियों की संपत्तियों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। आज जेडीए की टीम रजनी विहार में 1.5 करोड़ कीमत के 3 मंजिला लग्जरी विला पर पहुंच चुकी है। 3 मंजिला लग्जरी विला 0 सेटबैक पर बना हुआ है। आपको बताते कि मकान पेपर लीक आरोपी भूपेंद्र सारण ने भाई के साथ साझे में ले रखा है। यहां नापा जोखा लिया गया है। इसके अलावा जेडीए की दूसरी टीम वो आशापूर्ण एम्पायर नेमिसागर चित्रकूट में बने फ्लैट पर पहुंची हुई है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की दूसरी टीम चित्रकूट ग्रुप हाउसिंग योजना में पहुंची हुई है। यहां पर मास्टरमाइंड सुरेश ढाका का फ्लैट है जो उसने पिता मांगीलाल के नाम से खरीद रखा है। अब जेडीए की टीम ने मौके पर निर्माण की जांच पड़ताल की है। तो बड़ा एक्शन हो सकता है। टीमें अपना अपना काम करने के लिए पहुंच चुकी हैं। अवैध संपत्तियों पर ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो अवैध कमाई करके ये बड़ी बड़ी संपत्तियां, अकूत संपत्तियां खड़ी की गई है, उन पर नजर है जेडीए की। चित्रकूट से लेकर तमाम ऐसी जगह जहां पर इन्होंने अवैध संपत्तियां, पेपर लीक जैसे कांड करके कमाई और अपनी अकूत संपत्तियां खड़ी की। अब जो है, चाहे रजनी विहार में 1.5 करोड़ रुपए का वो विला हो, चाहे चित्रकूट के फ्लैट हो, हर एक जगह पर ये कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो गगनचुंबी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल ये पेपर लीक कांड जैसे कांड करने के बाद उससे कमाई गई अवैध संपत्ति से, अवैध धन से अवैध संपत्तियां खड़ी की गई। अब ऐसे में जेडीए की टीम पहुंची है लग्जरी विला पर। वहां पर नापा जोखा जा रहा है, पूरा मामला देखा जा रहा है, किसके नाम पर है। सवाल जवाब होंगे कि आखिर कैसे आपने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुए, अगर सही मानक के हिसाब से घर बने हुए नहीं हुए, तो यहां पर बुलडोजर चल सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जेडीए का आज बड़ा एक्शन हो सकता है, ये तय मान के चलिए, क्योंकि टीमें पहुंच चुकी हैं और वहां पर पूछताछ चल रहा है। नकल माफिया जो है उन पर एक्शन हो रहा है। एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह, उसके मास्टरमाइंड सभी दबोचे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर अब जो है वो बुलडोजर चल सकता है। उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, फ्लैट कुर्क हो सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। आरोपियों की संपत्ति पर दरअसल एक्शन शुरू हुआ है और लगातार ये मांग चल रही थी कि किसी भी तरीके से ऐसे मास्टरमाइंड्स पर, इस तरीके के नकल माफियाओं पर, पेपर लीक कांड करने वालों पर बानगी पेश की जाए, एक बड़ी कार्रवाई करके। दीपक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, ज्यादा बातचीत उनसे करते हैं, ज्यादा जानकारी दीपक ही देंगे। दीपक, मौजूदा अपडेट क्या है? टीमें पहुंच चुकी हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? मौजूदा अपडेट। देखिए, जो अभी ये आवास देख रहे हैं, ये पूरा आवास है पड़ोसी का। विजिलेंस की जो टीम है, जेडीए एनफोर्समेंट की जो टीम है, वो पहुंची हुई है भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर। भूपेंद्र सारण का जो ठिकाना है वो रजनी विहार में है। इसके अलावा जो दूसरी टीम है वो चित्रकूट पहुंची हुई है। नापजोक किया जा रहा है। 141 वर्ग गज में इसके जेडीए का पट्टा इसमें अप्रूव्ड है, जारी हुआ है 2015 के अंदर। उसके बाद ये रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के बाद में रजिस्ट्री 2017 में रजिस्ट्री होना बताया रहा है। जेडीए है अब अपना रिकॉर्ड है वो खंगाल रहा है। 3 मंजिला ये विला है और 3 मंजिला विला में जो भूपेंद्र सारण है, जो पेपर लीक मामले का जो मास्टर माइंड है, वो यहाँ से कई ऐसे काम करता था जहाँ पर जो युवाओं का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ था। ये वो बिल्डिंग है। जेडीए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जेडीए के जो अधिकारी है वो नापजोक कर रहे हैं। आप जो ये तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि एनफोर्समेंट विंग के जो चीफ हैं रघुवीर सैनी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो ये आवास आप देख रहे हैं, ये है भूपेंद्र सारण के ठिकाने। 2017 में जेडीए से इसका 2015 में जेडीए से इसका बबली पारिक के नाम से पट्टा है वो जारी हुआ है। 2017 में बताया जा रहा है कि इससे रजिस्ट्री हुई और अब जेडीए है पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से इसके रिकॉर्ड है उसको खंगालने में लगा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो फ्रंट पे 15 फीट आगे है सेटबैक है, वो नहीं छोड़ रखा। और दूसरा जो है पीछे जो बैक साइड है उसमें 8.25 के करीब जो सेटबैक है वो नहीं छोड़ रखा, जिसकी ये बिल्डिंग है। अब जेडीए है जो प्रवर्तन विंग है उनकी, वो कार्रवाई कर रहा है और नापजोक यहाँ पर
कर ली गई है और नापजोख करने के बाद में इस बिल्डिंग पे नियमानुसार नोटिस देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो आप छत देख रहे हैं, जहाँ जेडीए के अधिकारी पहुँचे हुए हैं और जेडीए के अधिकारी यहाँ पहुँचने के साथ में इसकी नापजोख है वो की जा रही है। 3 मंजिला ये पूरी इमारत विला है, लग्जरी बता रहे हैं कि सुविधा युक्त ये पूरी इमारत है। इसमें ही पुलिस ने जब इस ठिकाने पर छापे की थी तो मास्टरमाइंड जो दोनों हैं उनके पत्नियों को भी गिरफ्तार यहीं से किया था फर्जी मार्कशीटों के साथ। कल जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अधिगम नाम से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था उस पर अपना बुलडोजर चलाया 5 मंजिला इमारत पे, और आज जेडीए है जो उनकी असल संपत्तियां हैं, जो एक चित्रकूट में है और एक रजनी विहार में है, वहाँ उनकी संपत्तियों पर पहुंचा है और नापजोख कर रहा है, जिसमें सुरेश ढाका की संपत्ति और साथ में जो भूपेंद्र सारण हैं उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पहुंचा है और नापजोख करने के बाद उनके रिकॉर्ड को ज़रूर खंगाला जा रहा है। जो इन्फोर्समेंट विंग के चीफ हैं रघुवीर सैनी हैं, वो खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ में, साथ में तहसीलदार है जो और इंजीनियर विंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी नापजोख करने के बाद में इसका रिकॉर्ड खंगालने के बाद में बताया जा रहा है, क्योंकि बबली पारिक के नाम से ये जेडीए से पट्टा जारी है और उसके बाद में रजिस्ट्री इसकी हुई है, तो उनके नाम पे नोटिस यहाँ जारी किए जाएंगे और उसके बाद विधिक रूप से कार्रवाई दी जाएगी। क्योंकि अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी 72 घंटे की उनको मियाद दी गई थी। 32 और 72 एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए थे और उस नोटिस जारी करने के बाद में कल सुबह 7:30 बजे जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है अपनी फोर्स के साथ में अधिगम यानी गोपालपुरा बाईपास स्थित पहुंचा और उस 5 मंजिला जो बिल्डिंग है कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों का भविष्य है वो संवारने का काम होता था, लेकिन उस बिल्डिंग को धराशायी किया। सर, पूरा आपने अभी नापजोख भी आपकी तहसीलदार टीम कर चुकी है, अब किस तरह का पूरी नोटिस देने की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ अभी तक मिला है? देखिए, आप ये देख रहे हैं जैसे कि 45 फीट लंबाई में इनका भूखंड है, जो 67C रजनी विहार, जो इसके बेसिकली भूपेंद्र सारण और इनके भाई गोपाल सारण के नाम से है, और ये 28 फीट चौड़ाई है इसकी। इसमें जो पट्टे हैं आगे की तरफ का 15 फीट का इसमें सेटबैक है, पीछे की तरफ 8.25 फीट का इसमें सेटबैक बनता है। सेटबैक्स को पूरा कवर करके और ये निर्माण किया हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे 4थी मंजिल है ये, और आगे दोनों तरफ पीछे भी रोड आकर के टी पॉइंट बनता है, पीछे भी इसमें बालकनी निकली हुई है करीब 2.5 फीट की रोड सीमा में, और सामने की तरफ भी करीब 2.5 फीट की रोड सीमा में बालकनी निकली हुई है। इस प्रकार के इनके अवैध जो निर्माण हैं, भवन विनियमों के विपरीत जो निर्माण हैं, उनको पूरी तरह से हमारी टीम, तकनीकी टीम उसको चिन्हित कर ली, वो रिपोर्ट दे रही है। उसके आधार पे हम अभी नोटिस जारी कर रहे हैं 72 घंटे का, और फिर तदनुसार आगे हम प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई प्रवर्तन संबंधी। दोबारा बताएंगे किस तरह के मतलब अवैध निर्माण में सामने आया? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 45 फीट लंबा ये भूखंड है, 67C रजनी विहार, और 28 फीट विड्थ में है, करीब 141 वर्ग गज का ये भूखंड है, जिसमें आगे 15 फीट का सेटबैक बनता है और पीछे की तरफ 8.25 फीट का सेटबैक बनता है। दोनों तरफ के आगे पीछे के सेटबैक्स को पूरा कवर करते हुए 0 सेटबैक पर बन करके और बालकनी या रोड सीमाओं पे, पीछे भी टी पॉइंट बनता है, आगे रोड सीमा में और पीछे बालकनी रोड सीमाओं में निकालते हुए ये भवन 4 मंजिला बना हुआ है। सर, अब ये किसके नाम से है? सर, जेडीए का पट्टा 2015 में जारी। देखिए, अभी हमारे पास में आ रहा है इसका कि ये नवंबर 2017 में भूपेंद्र सारण जो मेन एक्यूज्ड है वो और उनके भाई गोपाल सारण के नाम से रजिस्ट्री हुई है इसकी, उसकी प्रति अभी हम मंगवा रहे हैं, उसी आधार पे हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सर, इसमें हाइट को लेकर भी कोई इरेगुलेटरी है? ये अभी टीम दे रही है, जैसे कि निश्चित रूप से यदि भवन विनियम स्वीकृति नहीं है तो 9 मीटर के ऊपर यदि निर्माण है तो अवैध होगा वो। आप देखा कि ये इन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी जो बता रहे थे कि वॉयलेशन है इस बिल्डिंग में
फ्रंट और बैक साइड में दोनों में ही 15 फीट और पीछे जो बैक साइड है उसमें 8.25 फीट का इसमें वायोलेशन है वो पाया गया है। 72 घंटे का नोटिस यहाँ दिया जाएगा। 2017 में जो इस मास्टरमाइंड है पेपर लीक मामले के भूपेंद्र सारण और उनके भाई के नाम से ये रजिस्ट्री हुई है, उसके दस्तावेज है पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से निकाले जा रहे हैं। 2015 में बताया जा रहा है कि बबली पारिक के नाम से जेडीए से इसका पट्टा है वो जारी हुआ था। 2017 में इसकी रजिस्ट्री हुई है, उसका खंगाला जा रहा है। हाइट को लेकर भी जो टीम है, तकनीकी जो शाखा की जो टीम है वो इसकी पूरी हाइट को लेकर भी इसका लेखा जोखा है वो तैयार कर रही है, नापजोख है वो कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ्रंट और बैक दोनों साइड में वायोलेशन है वो है, यानी कि फ्रंट में सेटबैक नहीं छोड़ रखा और ना ही जो पीछे का जो बैक साइड है उसमें भी उन्होंने सेटबैक नहीं छोड़ रखा। और सेटबैक नहीं छोड़ने के चलते अब जेडीए की जो इन्फोर्समेंट विंग है 72 घंटे का नोटिस देगी और 72 घंटे में इस अतिक्रमण को जो सेटबैक छोड़े गए हैं उसको नहीं हटाया जाता तो जेडीए अपना बुलडोजर चलाएगा। दूसरी जो कार्रवाई है जेडीए विंग की वो चित्रकूट में चल रही है। वहाँ भी जेडीए का जो अलग जो टीम है वो पहुँची हुई है और जेडीए की जो एनफोर्समेंट विंग के जो अधिकारी हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो खंगाल रहे हैं, क्योंकि वो सुरेश ढाका और उनके सुरेश ढाका ने अपने पिता मांगीलाल के नाम से उस फ्लैट को है खरीद रखा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से एक मैसेज कि जो सरकार के जो कह सकते हैं कि युवा हैं जो भविष्य तराशते हैं, एक सरकारी नौकरी का एक सपना उनका होता है और उनको कुचलने वाले पेपर लीक करके उनके उन सपनों को कुचलने वालों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब रीट पेपर लीक मामले हुआ था उस समय रामकृपाल मीणा की जो बिल्डिंग थी उसको भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जमी जोत किया था। उसके बाद कल जो किराए पर संचालित कोचिंग थी अधिगम जो संचालित थी उसको ध्वस्त किया। आज जेडीए का जो एनफोर्समेंट विंग के जो अधिकारी हैं वो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की जो संपत्तियां हैं उन जो खरीदी हुई हैं उन पर पहुंची हुई है, उनकी नापजोक कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भूपेंद्र सारण की जो रजनी विहार के जो जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है A67 ये बताई जा रही है बिल्डिंग, और जिस तरीके का बबली पारिक के नाम से जेडीए अप्रूव्ड जो पट्टा है इसमें जारी हुआ है जेडीए से 2015 में और 2017 में इसकी रजिस्ट्री होना बताया गया है। तो ऐसे में जेडीए अपनी पूरी विधिक तरीके से कार्रवाई करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश तो ये कि जहां आप खड़े हैं करीब 1.5 करोड़ का ये विला और 0 सेटबैक पर बना है, जैसा कि अभी खुद अधिकारी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि पर्याप्त कारण मिल गए हैं यहाँ पर पीला पंजा चलाने के? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी जेडीए द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड हो तो क्या उस निर्माण को अवैध माना जा सकता है? उसके क्या पूरे टर्म्स होते हैं और अगर उस पर कार्रवाई करनी होगी तो उस पर कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है जो कि ऑलरेडी जेडीए द्वारा ही अप्रूव्ड है? देखिए जेडीए द्वारा ये कॉलोनी है अप्रूव्ड है और 150 वर्ग गज में 10 फीट आपको सेटबैक छोड़ना जरूरी है और पीछे 5 फीट जो सेटबैक है वो छोड़ना जरूरी है। लेकिन जब सेटबैक नहीं छोड़े गए तो जेडीए है अपना पीला पंजा यहाँ जरूर चलाएगा। यदि 72 घंटे के नोटिस की जब मियाद पूरी हो जाएगी और 72 घंटे के अंदर जो सेटबैक है जो वायोलेशन पाया गया है बिल्डिंग कह सकते हैं कि उल्लंघन का, तो उसमें जेडीए है अपना सख्त रवैया है वो अपनाएगा। आपने इमारत देखी, लग्जरी इमारत है, 1.5 करोड़ की इमारत है और इसमें फ्रंट पे 15 और सेट जो पीछे है उसमें 8.25 फीट का जो सेटबैक है वो नहीं छोड़ा गया। इसलिए जेडीए है अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम देगा। जेडीए कार्रवाई को इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बिल्डिंग बायलॉज जो बने हुए हैं उनका सरेआम यहाँ पर उल्लंघन यानी कि वायोलेशन है वो तोड़ा गया है। इसलिए जेडीए है विधिक रूप से इसकी पूरी नापजोक करके और मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से इसका रिकॉर्ड निकाल के इसको विधिक रूप से अलग जो एक्ट है उनके तहत यहाँ नोटिस है वो जारी करेगा। और नोटिस जारी करने के बाद में वो यदि 72 घंटे के नोटिस जारी करने के बाद यदि वो अपना अतिक्रमण नहीं हटाता है तो जेडीए अपनी विधिक रूप से यानी कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा। भूपेंद्र सारण है पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा सुरेश ढाका है, उसकी भी इस पेपर लीक मामले के अंदर एंट्री है। तो सुरेश ढाका के जो ठिकाने हैं जो चित्रकूट में उसके जो फ्लैट हैं वहाँ पर भी जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो पहुँचा हुआ है और वो भी तस्वीरें अलग हैं।
क्योंकि पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस ये फ्लैट और जो विला हैं, जो जिस तरीके से बताया जा रहा है 1.5 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित जो लागत है इस विला की, और जेडीए अप्रूव्ड है। हालांकि जो पड़ोसी हैं उनको भी नहीं पता था इसमें इस तरह का जो सरगना है वो रहते हैं। हालांकि जब पुलिस ने यहाँ दबिश दी थी तो उनकी दोनों की पत्नियों को भी यहीं से फर्जी मार्कशीटों के साथ में गिरफ्तार किया था। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वो लोग हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और उनके जब खिलवाड़ किया तो सरकार ने भी उनका हश्र है वही किया। जिस तरीके से कल बुलडोजर चलते हुए देखा और उनकी 5 मंजिला जब इमारत है धराशायी हुई, जमीजोद हुई, तो वो तस्वीरें और उन बच्चों के लिए जो कि सालों से तैयारी कर रहे थे, एक उनका सपना होता है कि सरकारी जॉब उनको लगेगी, और हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे। तो सरकारी नौकरी का सपना जब वो देख रहे थे और जब पेपर टेबल पे आने वाला ही था, उससे ठीक पहले जब मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया है और उनके अपने सपने हैं पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए, तो इसी तरीके से उनकी बिल्डिंग को चकनाचूर करने के लिए जेडीए है पूरी तरीके से तैयार है। जी, मतलब एक बात बहुत लाउड एंड क्लियर है, दीपक की मंशा बहुत स्पष्ट हो गई है। फ्री हैंड कर दिया गया है जेडीए को कि आप जाइए, अगर कहीं कोई कमी मिलती है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कांड किया है जिसमें बड़ी संख्या में जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके सपने चकनाचूर हुए हैं और एक बहुत बड़ी किरकिरी सरकार की हुई है। ऐसे में माना जाए कि फ्री हैंड दे दिया गया है कि गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर आपको कुछ मिलता है तो आप तत्काल बुलडोजर चला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। देखिए, इस सवाल का जो जवाब है जेडीए के जो विजिलेंस विंग के जो चीफ है रघुवीर सैनी, उनसे ही हम लेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से कल भी एक ही बात कह रहे थे कि जो बच्चों का जो भविष्य है जो इस तरीके से कुचलते हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, और वही एक्शन है जेडीए है 2 दिन से लगातार लेने की तैयारी कर रहा है। पहली कार्रवाई कल जेडीए ने की गोपालपुरा बाईपास पे, जहां आपने देखा, और दूसरी कार्रवाई करने के लिए जेडीए की जो अलग अलग टीमें हैं, एक चित्रकूट में पहुंची हुई है और एक रजनी विहार में जो जेडीए के अजमेर रोड पर है वहां पहुंची हुई है, वहां ये कार्रवाई की जा रही है। जो रघुवीर सैनी हैं, हम उनसे भी ये पूछेंगे क्या सरकार की ओर से पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का संज्ञान में उनके सामने मामले आए और जिन संपत्तियों का पता चला, उसके बाद से जेडीए है अपना सख्त रूप है उन्होंने अपना रखा है, और जो भी संपत्तियां हैं जो पेपर लीक, ठीक है दीपक, आप संपर्क करिएगा, आप बात करने की कोशिश करिएगा, इस सवाल का जवाब भी आप तलाशिएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि एक्शन ताबड़तोड़ होने जा रहा है, ये बात तय मान के चलिए, और बड़े पैमाने पर एक्शन के लिए जेडीए की टीमें जो है इन माफियाओं के घरों पर, इनकी अवैध संपत्तियों पर पहुंच चुकी हैं। शुरू हो गया इनका नापजोक, उसके बाद में इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया दीपक। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।